जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पीवाईक्यूज कर रहे थे तो साइंस की उसी कड़ी में ये नेक्स्ट वीडियो है आपका। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज हैं। तो करीब 11-12 लेक्चर हम कर चुके हैं। करीब 20-20, 25-25 मिनट्स के क्वेश्चन हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इन क्वेश्चंस की दोस्तों कि साइंस है, ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है या पॉलिटी, यहाँ से मोस्ट ऑफ दैट क्वेश्चन 60% क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम्स में, इवन पीसीएस एग्ज़ाम्स में, उसके प्री एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप उनके सारे ऑप्शंस को कर रहे हैं, RRE कर रहे हैं, यानी कि रिवर्स इंजिनियरिंग कर रहे हैं, उनके ऑप्शंस को पढ़ रहे हैं और उनके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में मिल जाएंगे दोस्तों। तो उसी के लिए हम ये पीवाईक्यूज कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी है आपकी एक्यूरेसी के लिए, आपके अपने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है आपका स्क्रीन पर 51 क्वेश्चन क्या है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, यानी कि जो लिटमस अम्ल है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, हो सकता है कि आपको बेहतर ना लग रहा हो। ठीक है, तो लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, कह रहे हैं किससे प्राप्त होता है? जीवाणु, लाइकेन, विषाणु। तो बहुत ज़रूरी बात यह है कि क्या ये जो लिटमस अम्ल है क्षार सूचक किससे प्राप्त कर सकते हो आप? देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लाइकेन से आप प्राप्त करते हो, क्योंकि लिटमस जो अम्ल है, एसिड है, वो कलर कॉम्बिनेशन के लिए, आपके कलर कॉम्बिनेशन को, कलर कोडिंग को बताता है। तो जो लिटमस अम्ल क्षार सूचक है वो आपके लाइकेन से प्राप्त होता है दोस्तों। किससे? लाइकेन से। लाइकेन से आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपके शहर का वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन क्या है। अगर आपके शहर में लाइकेन्स पेड़ों पर या कहीं भी नहीं पाए जाते हैं, इसका मतलब है कि आपका शहर, गांव, क्षेत्र वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है। ठीक है, तो लाइकेन जो है एयर पॉल्यूशन के भी सूचक है। लिटमस पेपर का प्रयोग प्रयोगशालाओं में अम्ल तथा क्षार की पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल मिर्च। 52 की बात हो रही है। लाल मिर्चें तीखी होती हैं, जैसा कि बहुत सारी लाल मिर्च खाते हैं, रेड चिली की बात हो रही है, तो वो तीखी होती है। जब खाएंगे तो आप उसमें आपको तीखापन महसूस होगा, उसकी उपस्थिति में होता है, क्योंकि लाल मिर्च में ऐसा क्या केमिकल पाया जाता है, ऐसा क्या अम्लीय पाया जाता है जिसके कारण वो तीखी होती है दोस्तों। बहुत सिंपल है, ये लाल मिर्च में होता है कैप्सेसिन। क्या होता है दोस्तों? कैप्सेसिन। लाल मिर्च तीखी होने का प्रमुख कारण है उसमें कैप्सेसिन की उपस्थिति। ठीक है, कैप्सेसिन के कारण मिर्च का रंग पकने पर लाल हो जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्सेसिन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम का मुख्य अवयव है, यानी कि अफीम का मुख्य अवयव क्या है? देखो, अफीम जो है दोस्तों वो मॉर्फिन से प्राप्त होता है। मॉर्फिन है, उससे प्राप्त होता है अफीम। अफीम को ओपियम भी बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है पेपावर सोमनीफेरम। यह एग्जाम्स में आया हुआ है कि अफीम का साइंटिस्ट नेम क्या है, तो यह है पेपावर सोमनीफेरम दोस्तों। ठीक है, अफीम पौधे के दूध यानी लेटेक्स, जो लेटेक्स होता है उसको सुखाकर बनाया जाता है और इसमें मादकता आती है, यानी कि मादकता आती है, मतलब एक तरीके से इसमें नशीलापन आता है। ठीक है, अफीम में 12% तक मॉर्फिन पाया जाता है। मॉर्फिन वैसे दवाओं में, मेडिसिन के यूज में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। अफीम कई बार जो मॉर्फिन है, कई बार मतलब जो निश्चेतक है, जो मरीज हैं उनको बेहोश करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको प्रोसाइज करके हेरोइन, देखा होगा कि इतनी हेरोइन यहाँ पकड़ी गई, इट्स जस्ट लाइक ए ड्रग्स। हेरोइन एक ड्रग्स है, बट हेरोइन की बहुत कम मात्रा भी वो आपके मेडिकल क्योर में यूज की जाती है। तो हेरोइन नामक मादक द्रव्य जिसे ड्रग तैयार किया जाता है दोस्तों। तो अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अपक्व फल में चीरा लगा जाता है। इसका दूध स्टिकी टाइप यानी लसीला होता है दोस्तों। क्या होता है? स्टिकी टाइप का दूध होता है, लसीला होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी कड़ी में, क्या है? अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, यानी कि कौन सा ऐसा भाग है जिससे प्राप्त होता है? जैसा कि आपने देखा, अधपके फल से प्राप्त होता है। अफीम पोस्त पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, इससे मॉर्फिन और कोडीन नामक दवाइयाँ प्राप्त की जाती हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, मॉर्फिन और कोडीन नामक दवाइयाँ, मेडिसिन प्राप्त की जाती हैं दोस्तों, जो कि दर्द निवारक होती हैं। ठीक है, अफीम को आपको इनको उत्पाद और सोर्स से मिलाना है। देखिए, अफीम किससे प्राप्त होता है? अफीम फल से प्राप्त होता है। हींग किससे प्राप्त होती है दोस्तों? हींग जड़ से प्राप्त होती है। ठीक है, रबर किससे प्राप्त होती है? रबर आपकी तने से, कुनैन आपकी छाल से प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, देख सकते हो, कुनैन, छाल और रबर तने से प्राप्त हो रही है।
नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन परजीवी पादप है? परजीवी पादप यानी कि पैरासाइट प्लांट्स है दोस्तों। ये होता है गोल्डन राइस। देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएस के सेकंड पेपर 2012 में आया हुआ है, मेंस का क्वेश्चन है। तो ये पूछना है कि कौन परजीवी पादप है? बकवीट, मैक्रोनी वीट, ट्रिटिकेल और गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस एक परजीवी पादप है। ट्रिटिकेल तो दोस्तों गेहूँ और रागी के बीच में संकरण कराने के बाद बना हुआ जो पौधा है वो ट्रिटिकेल कहलाया। तो गोल्डन राइस परजीवी पादप है, जिसे बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। इसमें विटामिन ए तथा जैव संश्लेषी बीटा कैरोटीन की उपस्थिति होती है। ठीक है, क्या गोल्डन राइस जो है एक परजीवी यानी कि ट्रांसजेनिक प्लांट है। इसमें विटामिन ए तथा संश्लेषी बीटा कैरोटीन पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? यानी कि जो जैव पदार्थ ले जाता है, एक तो पानी की पूर्ति करता है जाइलम, वही जैव पोषक यानी कि खाने पकाने के लिए प्राप्त होता है फ्लोएम। क्या होता है दोस्तों? फ्लोएम। तो फ्लोएम जो टिश्यू है उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। जाइलम भी एक संवहनी ऊतक है जिसका महत्वपूर्ण कार्य जल का संवहन है। ठीक है, क्योंकि एपिडर्मस जो कोशिका है, एपिडर्मस कोशिका का बाहरी सतह होती है, जबकि कॉर्टेक्स इसके अंदर ही पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। कहना नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? नोस्कापिन दोस्तों पोस्ता यानी कि पोस्ता पॉपी से प्राप्त होता है। किससे? पोस्ता पॉपी से। नोस्कापिन पोस्ता पॉपी से प्राप्त होता है। इसके अन्य नाम है जैसे नार्कोटिन, नेक्ट्रोडेन, नोस्बेन, एमराक्टिन, अर्काइक ओल्पलिन से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पेपर वैरेसी जो अफीम होता है उसी कुल का ये पौधा है। नोस्कापिन मस्तिष्क में खांसी केंद्र की गतिविधि को कम करता है। जो नोस्कापिन किसके काम आता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो खांसी केंद्र की गतिविधि को कम करता है। जो व्यक्ति में खांसी आने का कारण है, यह कफ रिफ्लेक्स को दबाता है दोस्तों। जो आपका कफ रिफ्लेक्स है उसको दबाता है नोस्कापिन दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। किसमें? धान को। किसको? धान को नील हरित शैवाल जो है इसका उपयोग धान को नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। जो निम्न श्रेणी के पादप होते हैं जिन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया। यह एक कोशिकीय जीवाणु है। इस जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में संस्थापित करने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। यह शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है, जिससे धान की फसल की उत्पादकता में लगभग 20% वृद्धि होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कौन सा सबसे बड़ा? यह रेफ्लेसिया। क्या है? रेफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प है। ये एक परजीवी किस्म का पुष्पीय पौधा है जिसकी 28 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है और ये कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो यानी कि हिंद महासागर के इंडियन ओशन के आसपास वाले प्रयोग में ही पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट 61, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? किससे? स्टेम से। सनई, जो सन का पौधा होता है, जो पटसन इसे पैटुआ बोलते हैं, वो भी तने से रेशा प्राप्त कर प्रस्थ एवं बोरी का निर्माण किया जाता है। सनई पेप्लियोनेटी पादप कुल से संबंधित दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कुट्टू का आटा। जब आप फास्ट होते हैं, व्रत में होते हैं, तो इस आटे का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। तो कुट्टू का आटा प्राप्त होता है दोस्तों, ये होता है फैगोपाइरम से। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये, कुट्टू का आटा प्राप्त होता है फैगोपाइरम से दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, कुट्टू का आटा बकव्हीट के पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह फैगोपाइरम कुल का पौधा है, जैसा कि देखा, जो अमेरिका के नॉर्थ हैम्पशायर में, जो अमेरिका है यूएसए के नॉर्थ हैम्पशायर में बहुतायत में पाया जाता है। यह कई विटामिन एवं प्रोटीन से परिपूर्ण होता है। इसका स्टार्च उच्च गुणवत्ता युक्त होता है, यानी कि हाई क्वालिटी का इसका स्टार्च होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है। जो बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है किसमें? पोस्ते में। किसमें दोस्तों? पोस्ते में। पोस्ते में सेंसर मैकेनिज्म द्वारा प्रकीर्णन होता है। इस विधि से फलों के बीज बहुत सूक्ष्म छिद्रों द्वारा बाहर निकलते हैं। ये छिद्र इतने छोटे होते हैं कि एक बार में एक ही बीज बाहर निकल पाता है दोस्तों। तो किस में पाई जाती है सेंसर विधि? पोस्ते में। नेक्स्ट 64,
निम्न अधोभूमि उत्पादित यानी कि जो अधोभूमि में प्रोड्यूस होती हैं सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? कौन सी है दोस्तों? शकरकंद। शकरकंद क्या है? एक रूपांतरित जड़ है। शकरकंद एक रूपांतरित जड़ है। जड़ों का प्रमुख कार्य पौधों को भूमि में स्थिर रखना तथा भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है। कुछ पौधों में जड़ें विभिन्न कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। शकरकंद के जड़ों की उत्पत्ति इसके तने से निकलने वाली पर्व संधियों से होती है, अर्थात शकरकंद का खाया जाने वाला भाग एक संपाती जड़ है। ठीक। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है? एक मिनट। सहतूत का फल है, इनकी थोड़ा कलर चेंज कर दो, देखते हैं नया कलर लाते हैं। सहतूत का फल है, तो देखो सहतूत का फल क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड है, सोरोसिस कहलाता है। फल 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कंपोजिट फ्रूट्स यानी कि संग्रहित फल। संग्रथित फल 2 प्रकार के होते हैं, साइकोनियम। साइकोनियम जो होते हैं वो दोस्तों अंजीर, बरगद आदि। सोरोसिस होते हैं जैसे कटहल, अनानास, सहतूत आदि। ठीक है। वहीं पुंज फल होते हैं, इसमें समूह फल भी कहते हैं। वहीं सरस फल इन्हें एकल फल भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट 66, निम्नलिखित पादपों में से, ठीक है, तो ये हो गया 66, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? ये दोस्तों शकरकंद का जो है संग्रह अंग तना नहीं है। ठीक है, शकरकंद का संग्रह अंग तना नहीं है। शकरकंद अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण होता है। यह स्कंद मूल है यानी कि ये ट्यूबरस रूट्स है दोस्तों, तना नहीं है। बाकी क्या अदरक, गन्ना और आलू का होता है क्या, इसका जो अंग तना नहीं है वो है शकरकंद। बाकी गन्ना, आलू और अदरक का क्या होता है? तना होता है, स्टेम्स होता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा भाग जड़ का रूपांतरण नहीं है? कौन सा भाग जड़ का रूपांतरण नहीं है? ये है आलू। जैसा कि आपने देखा था, आलू जड़ नहीं होता है। आलू क्या होता है? ये एक तरीके का प्रकंद होता है दोस्तों। ठीक है, आलू एक रूपांतरित तना है, ना कि जड़। मैंने देखा कि ये क्या है? प्रकंद है, एक तना है, जड़ नहीं होता है। पौधे के तने का विभाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है वो क्या कहलाता है? तना कहलाता है। भूमिगत तने में पर्व संधियाँ, पर्णकलिकाएं तथा सल्कपत्र पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं देखा जाए जो भूमिगत तने भोजन संग्रह करने के कारण मोटा एवं मांसल हो जाता है, जैसे हल्दी, अदरक, आलू इत्यादि दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है 68, निम्नलिखित में से कौन एक पौधों में भोजन के उत्पादन के लिए आवश्यक है? कौन सा एक है? तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधों में भोजन के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो वहाँ पर जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सरल अकार्बनिक यौगिकों से जटिल कार्बनिक यानी कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थों में निर्माण होता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रोटीन बनाते हैं, वसा यानी कि फैट आदि बनाते हैं। हरे पौधे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक यौगिकों में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर लेते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वायुमंडल को स्वच्छ बनाकर जीवन के लिए उपयुक्त बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त ईंधन के जलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड की एक बड़ी मात्रा वायुमंडल में चली जाती है। पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करके ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ठीक है, और इस प्रकार वायुमंडल को दूषित होने से बचाकर स्वच्छ बनाए रखते हैं दोस्तों पौधे। ठीक है, पौधों का ये काम हो गया। नेक्स्ट, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, ये होते हैं मांसल, क्योंकि मांसल पौधे अत्यधिक गर्मी वाले स्थानों पर उगते हैं। वृक्षों को वाष्पीकरण तथा पशुओं से बचाने के लिए प्रकृति जो नेचर है आपका, इन्हें कांटे तथा मांसल का रूप प्रदान करता है, जिससे पानी का इवेपोरेशन, पानी का ट्रांसपोर्टेशन कम हो। ठीक है, पानी कम मात्रा में न मिले दोस्तों। वैसे भी पानी कम मिलता है मरुभूमि में। इस प्रकार के वृक्षों की मोटी छाल इनकी गर्मी से रक्षा करती है, ताकि वाष्पीकरण की क्रिया कम हो, जैसे कि नागफनी, इसे बोलते हैं ओपिनोटेनिया दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है, ये होता है शैवालों से। एल्गी जो पादप हैं उन्हें शैवाल कहते हैं। तो ये पृथ्वी पर अधिकांश जो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं दोस्तों, उत्पादित होती है, जैसे कि हमने बताया, शैवालों से दोस्तों। ठीक है, शैवाल या एल्गी पादप जगत का सबसे सरल जीव है।
जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। शैवालों का जो अध्ययन है उसको कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी दोस्तों। ये ताजे जल, समुद्री जल, गर्म जल के झरनों, कीचड़, नदी, तालाबों में पाए जाते हैं। बर्फ पर जो आइस है उस पर पाए जाने वाले जो शैवाल हैं उनको कहते हैं क्रिप्टोफाइट्स। ये पूछ सकते हैं कि कहाँ क्या है, तो क्रिप्टोफाइट्स तथा चट्टानों पर पाए जाने वाले जो शैवाल हैं उनको कहा जाता है दोस्तों लिथोफाइट्स। क्या कहा जाता है? चट्टान मतलब लिथोफाइट्स कहा जाता है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन शैवालों द्वारा उत्पादित होती है। फाइटोप्लैंक्टन एक सूक्ष्म एक कोशिकीय शैवाल होते हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में खनिज, क्लोरोफिल, आवश्यक अमीनो अम्ल या प्रतिऑक्सीकारक, न्यूक्लिक अम्ल और आवश्यक विटामिन पाए जाते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समुद्र में पाए जाते हैं और यह पृथ्वी पर लगभग 90% यानी कि 90% ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 क्या है? निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यानी कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है कौन? ये होता है दोस्तों क्लोरेला। ये क्या है? क्लोरेला कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में यानी कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है, चेंज करता है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्लोरेला की क्षमता 8% है। क्लोरेला है वो शैवाल की एक प्रजाति है। क्लोरेला के माध्यम से अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन यानी कि जो स्पेस में है उन्हें प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त होती है, क्योंकि वो ये जो शैवाल है इसको क्या करते हैं वहाँ पर अपने पास रख लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, ये शैवाल शीघ्रता से प्रजनन करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के उपरांत शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन के सोर्स के रूप में ये शैवाल मूत्र तथा मल से उत्पन्न पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72। वानस्पतिक नामकरण की द्विपद्धति पद्धति दी गई थी। ये दी थी सी लीनियस के द्वारा। किसके? सी लीनियस के द्वारा। ठीक है, सी लीनियस का द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों। वहीं अंतःजाइलमी इंट्राजॉलरी जो है इंट्राजाइलरी फ्लोएम पाया जाता है। ये स्ट्रिक्ना में जो स्ट्रिक्ना है उसमें अंतःजाइलमी फ्लोएम पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है? यह है रबर का पौधा। यानी रबर का पौधा अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है। उल्लेखनीय है कि रबर के वृक्ष भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। रबर उष्णकटिबंधीय पौधा है। रबर उष्णकटिबंधीय पौधा है दोस्तों। नेक्स्ट है फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, वो क्या है? नट। क्या है दोस्तों? नट। वह है नट। नट के उसमें भी किसको? लीची को रखा जा सकता है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है नट कहलाता है। यह फल भी एक कोष्ठीय यानी कि यूनिलोकुलर तथा वन सीडेड होते हैं और द्वि या बहुअंडपी बाई या और मल्टी कार्पलरी युंडापी या युक्तांडपी यानी कि सिनकार्प्स ऊर्ध्व अंडाशय सुपीरियर ओवरी से विकसित होते हैं। इनमें फलवृत्ति कठोर तथा काष्ठीय हो जाती है। उदाहरण करें तो लीची, उसके बाद है काजू, ओक, सिंघाड़ा आदि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा फल एक नट है? देखो रिपीटेड क्वेश्चन, ये आपने देखा लीची क्या है? लीची जो है कैसा फल है? नट है दोस्तों। नारियल को अष्टी फल कहते हैं, सुपारी को सरस फल बेरी, लीची को नट और मूंगफली को लोमेंटम कहते हैं दोस्तों। मूंगफली को क्या कहते हैं? लोमेंटम कहते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा था। क्या था ट्रांसजेनिक पौधा? वो था तम्बाकू। ट्रांसजेनिक पौधे वे पौधे होते हैं जिसमें जीन इंजीनियरिंग तकनीक का प्रयोग करके हम उसके डीएनए को चेंज करते हैं। पहला ट्रांसजेनिक पौधा 1983 में तैयार किया गया था जो तम्बाकू का था, जिसे मिचेल डब्ल्यू वेबर, रिचर्ड बी फ्लेबल और मेरेंडल क्लिटन ने विकसित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 78। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लहसुन में पाया जाता है? यानी कि लहसुन जो होता है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या पाया जाता है? उसमें एलिसन पाया जाता है दोस्तों। लहसुन प्याज कुल ये एलेसी की प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम है
एलियम सेटाइवम। लहसुन में रासायनिक तौर पर गंधक की आवश्यकता होती है। इसको पसीने पर एलिसन नामक यौगिक प्राप्त होता है जो प्रतिजैविक विशेषताओं से भरा होता है। किससे? एंटीबायोटिक्स जो होती हैं उनसे भरा होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन बी, सेपोनिन तथा फ्लेवोनाइड आदि पदार्थ पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, देख रहे हैं लहसुन कितना इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से मिलाना है दोस्तों। सूची 1 को 2 से मिलाना क्या है? यह अवलंब मूल, ये होता है बरगद। अवस्तंभ मूल, ये होता है मक्का। स्वांगीकरण मूल होता है अमृता, इसे बोलते हैं ट्रिनोस्पेरा। और चूसकांश होते हैं अमरबेल। क्या होते हैं? अमरबेल दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए, यानी कि 4, 3, 2, 1 राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, आप इनको मैच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटपड़ी जिसे बोलते हैं पिचर प्लांट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो ये होता है इसका पत्ता। घटपड़ी के तंतुओं को सिरे वाला भाग यानी कि पत्ता घड़े के आकार के जैसा हो जाता है, जिसे घट यानी कि पिचर कहते हैं। घट के मुख के एक और एक ढकना जुड़ा होता है। मुख द्वार पर बहुत सी मधु ग्रंथियाँ एवं पाचक ग्रंथियाँ होती हैं, जिनसे घट में एक पाचक अम्लीय द्रव साबित होता है। इस द्रव में पड़ने वाला कीट, जो कीट होता है, इंसेक्ट्स होता है, पहले डूब जाता है, उसके बाद पचा लिया जाता है, इसको खा जाता है ये घटपड़ी पौधा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट 81 क्या है? पादपालय है। पादपालय यानी कि फाइटोट्रोन में क्या होता है? ये नियंत्रित दिशा में पादपों का विकास होता है। नियंत्रित दिशा में पादपालय एक हरित गृह यानी ग्रीन हाउस है, जिसका उपयोग पादपों और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन और शोध करने के लिए किया जाता है। पादपालय में भिन्न भिन्न वातावरणीय परिस्थितियों में पादपों के विकास का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है, कसकुटा यानी कि जो अमरवेल है वो परजीवी आवर्त बीजी का एक उदाहरण है। दूसरा है, यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। पोषी पौधों से, जो पोषित होते हैं, जो अपना भोजन बनाते हैं दोस्तों। देखो ये गलत हो गया, क्योंकि ये पोषी पौधों से पत्तियों में अपना भोजन नहीं प्राप्त करता। कसकुटा जो अमरवेल है ये एक परजीवी आवर्त बीजी का एक उदाहरण है। यह पोषक पौधों के तने से भोज्य पदार्थ व खनिज लवण प्राप्त करता है, ना कि पत्तियों से। ठीक है, किससे? जो पोषक पौधों के तने से, पत्तियों से नहीं, स्टेम से प्राप्त करता है। इस प्रकार कथन जो है सही हो गया, और वो सॉरी ए सही है और आर गलत हो गया, यानी कि इसका कारण गलत है और कथन सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, कवक मूल संगुणन परजीविता का एक उदाहरण है। यह एक पौधे की जड़ और एक कवक के बीच एक प्रकार का संगुणन है। देखो ए गलत है, आर सही है, यानी कि यह एक पौधे की जड़ और एक कवक के बीच एक प्रकार का संगुणन है। सो डी इज द राइट आंसर। कवक मूल उच्च किस्म के पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इससे साचार को कवक मूल या माइकोराइजा कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि कवक मूल संगुणन परजीविता का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट 84, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह है झूठ कंठ, जो फॉल्स स्मट है, जौ में पाए जाने वाला रोग है। ये इसका सही नहीं है दोस्तों। फफूंदी जनित रोग झूठ कंठ, जो फफूंदी यानी फंगस से लगता है। किससे लगता है? ये लगता है आपका फंगस से। एक मिनट दोस्तों, ये लगता है फंगस से। फंगस से जो लगता है वो रोग है झूठ कंठ, फॉल्स स्मट का संबंध धान की फसल से है। तो किसमें लगता है? ये धान में, जो कि ना कि जौ में, धान में लगता है दोस्तों। ठीक है, बाकी ये सही है, यानी कि गेरुई, जो गेरुई है पहले वाला, गेहूं में पाए जाने वाला रोग है। ठीक है, अगैती झुलसा आलू में पाए जाने वाला रोग है, और खैरा धान में पाए जाने वाला रोग है। ये सही है दोस्तों। नेक्स्ट 85, धान की फसल में खैरा रोग निम्नलिखित में की कमी से होता है? जिंक, जड़ैन। खैरा रोग धान में लगने वाला एक रोग है। इसमें पत्तियां हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं, जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। पौधा जो है बौना रह जाता है और इसका विकास कम होता है। यह रोग मिट्टी में जस्ते की कमी के कारण होता है, जिंक की कमी। नेक्स्ट, पौधों को पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाने वाला वर्णक है। यह कैरोटोनाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। क्या है ये? कैरोटोनाइड। क्या है दोस्तों? कैरोटोनाइड। कैरोटोनाइड एक पौधों में पाई जाने वाला एक प्रकार का वर्णक है, जो पौधों को पराबैंगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रा जो वायलेट है, उस विकिरण से होने वाली हानि से बचाता है। किससे? अल्ट्रा वायलेट से दोस्तों। यह प्रकाश संश्लेषण, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, उसके प्रकाश तंत्र का प्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, देखते हैं क्या है।
इनको मैचिंग करनी है दोस्तों। देखो UPPCS ACF में आया वो क्वेश्चन है 17 में। तुर्क रूप होता है मूली का। कुंभी रूप होता है सलजम का, ये देख सकते हो कुंभी टाइप। शंकु रूप होता है गाजर का। और कंदिल होता है डहेलिया का। डहेलिया का पौधा होता है, फूल होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 ब्राह्मी, बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीटेड है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, सो प्लीज़ मिस मत करिएगा। ब्राह्मी होता है मस्तिष्क टॉनिक यानी कि 4। सदाबहार होता है मधुमेह दूर करने वाला रोग। पुदीना होता है वाथर वाला रोग। और तुलसी होता है कफोदकारक रोग। ठीक है, मैचिंग में देख सकते हो। 89 पर्णहरित का मुख्य तत्व है, पर्णहरित का यह मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। पर्णहरित का मुख्य तत्व मैग्नीशियम होता है। हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। यह प्रकाश संश्लेषण यानी कि अगर बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस का दोस्तों, फोटोसिंथेसिस का मुख्य वर्णक है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। इसका गठन जो है कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, फिर नाइट्रोजन, फिर मैग्नीशियम, इन सब से मिलकर होता है। ठीक है, इन तत्वों से मिलकर होता है दोस्तों। अब देखो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है ये वीडियो। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में 31 है। इस वीडियो को नेक्स्ट में लेके आएंगे हम। यह है आपका जीवाणु, विषाणु और कवक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से मिलकर। तो ये वीडियो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। और उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप वो सब नहीं दिखा रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन आएगा। सो थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों। तो ये कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट होंगे ही होंगे आपके हर एग्जाम्स में। तो मिस मत करिएगा, देखते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। सो थैंक यू एंड बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।